बड़ी खबर यह है कि प्रोकोवर्स फ्रंट पर बहुत बड़ी तबाही मची और ये रूसी हमले में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म करने के दावे को लेकर खबर है। आपको बता दें, रूस ने शाहिद ड्रोन से यहां हमले को अंजाम दिया। पूरी दुनिया पर बारूदी संकट मंडरा रहा है और हर तरफ बारूदी मुहाने खुल रहे हैं जिनमें अमेरिका की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन अब दो ऐसे मोर्चे खुलने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की प्रत्यक्ष भूमिका दिखेगी और इस मोर्चे पर एक तरफ होगा रूस, दूसरी तरफ मैक्सिको के मोर्चे पर ट्रंप का रुख फिर भी साफ है, लेकिन रूस के मुहाने पर जो हिस्सा बारूदी जोन बनने जा रहा है उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब देखिए महायुद्ध के वो केंद्र और ट्रंप की रणनीति। Donald John Trump, do solemnly swear. The office of President of the United States. Preserve, protect, and defend. So help me God. अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ नीतियों में बदलाव की बयार आ गई। और ये बदलाव ऐसे हैं जो धीरे धीरे अमेरिका को सीधी जंग के मुहाने पर खींच रहे हैं। या यूं कहा जाए कि ट्रंप युद्ध नीति के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल, गाजा, लेबनान, यमन और ईरान का मोर्चा ट्रंप ने अपना एक्शन प्लान धरातल पर उतार दिया है। इसके अलावा एशिया के मुहाने पर भी ट्रंप ने ड्रैगन पर नजरें गड़ा ली हैं। लेकिन ट्रंप की नीति में मुहाने सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से जंग में शामिल होने के नहीं हैं, बल्कि घरेलू मोर्चे खोलने का ब्लूप्रिंट भी ट्रंप ने तैयार कर लिया है। आखिर ट्रंप युद्ध की बिसात पर क्या पाना चाहते हैं, इसका संपूर्ण खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि मेक अमेरिका ग्रेट की पॉलिसी के तहत उन्होंने सीमा विस्तार की कल्पना को भी आकार देना शुरू कर दिया है। जिसमें दो ऐसे मोर्चे खोले जा रहे हैं जिनके खुलने का मकसद ही है महायुद्ध की तैयारी। ये मोर्चे हैं मैक्सिको और रूस, जिसमें मैक्सिको के मोर्चे पर अमेरिका सीधी तकरार के लिए उतरने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं रूस को उकसाने के क्रम में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जो बताता है कि जल्द ही अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग शुरू हो सकती है। मैक्सिको और अलास्का, ट्रंप ने खींची युद्ध रेखा। शुरुआत मैक्सिको के मोर्चे से करें तो ट्रंप ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अमेरिका की दक्षिणी सीमा की स्थिति साफ कर दी थी। शुरुआत भले ही ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को आतंकवादी घोषित करके की, लेकिन दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाकर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अब मैक्सिको को अमेरिका का हिस्सा बनाने का प्लान ट्रंप ने जमीन पर उतार दिया है। और इस प्लान का दूसरा चरण है खाड़ी के नाम में बदला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब गल्फ ऑफ अमेरिका। दरअसल ट्रंप ने एक फाइल पर साइन करके मैक्सिको की खाड़ी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। और इस नाम परिवर्तन के साथ ही अमेरिका मैक्सिको में बारूदी लकीर खिंच गई है।
नाम परिवर्तन के इस कदम में ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका के विस्तार को दिखाया है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी किया है, जिसका जवाब फिलहाल मैक्सिको ने बेहद संवेदनशील अंदाज में दिया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम के अनुसार ट्रंप अपने देश के लिए खाड़ी का नाम बदल सकते हैं। अमेरिकी लोग इसे अमेरिका की खाड़ी कह सकते हैं। ट्रंप चाहे तो अमेरिका का नाम भी बदल सकते हैं। वो नाम बदलकर मैक्सिको उत्तरी अमेरिका कर सकते हैं। यानी शुरुआत जुबानी वार पलटवार से हो चुकी है, जिसके बारूदी संघर्ष में बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि नाम बदलकर ट्रंप क्या हासिल करेंगे? जवाब है अपने क्षेत्र का विस्तार, प्रभुत्व और संपदा। दरअसल खाड़ी का बड़ा भाग अमेरिकी तटों को छूता है, इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि खाड़ी अमेरिका के नाम से पहचानी जाए। इस पहचान से खाड़ी पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित होगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना आगे बढ़कर विस्तार कर सकती है और इस विस्तार के साथ खाड़ी के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वो नाम बदलकर विस्तार को आगे बढ़ाए? अगर नहीं, तो यह अमेरिका की पुरानी विस्तार नीति के तहत आगे बढ़ने वाली स्थिति है और ट्रंप को इस समय विस्तार के लिए समय मुफीद लग रहा है। ऐसा क्यों? इसे खाड़ी के नामकरण से समझिए। दरअसल मैक्सिको की खाड़ी नाम 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में प्रचलित हुआ था। इसे नक्शे के तौर पर स्पेनिश भूविज्ञानी ने दर्शाया था। बाद में मैक्सिको की खाड़ी नाम से ही एक क्षेत्र स्थापित हुआ, जबकि अमेरिका की खोज ही 18वीं सदी में 1776 में हुई थी। लेकिन अब विस्तार और प्रभुत्व के लिए ट्रंप ने इसका नाम बदलने वाले आदेश को जारी कर दिया है, जिसे फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। लेकिन यह कदम मैक्सिको को भड़काने वाला है, जो जंग के मोर्चे पर दोनों देशों को आमने सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन मोहाना सिर्फ यही नहीं है। एक मोहाना है अलास्का, जिसे लेकर रूस के खिलाफ जंग शुरू हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने अलास्का के माउंट डेनाली का नाम बदल दिया है। इस पर्वत का नाम ट्रंप ने माउंट मकेनली कर दिया है। वो भी तब जब पुतिन ने अपने अलास्का राज्य को वापस लेने का ब्लूप्रिंट बना लिया है। यानी पुतिन ने अलास्का के सौदे को अवैध करार देकर जंग का मोर्चा खोल दिया है। यानी ट्रंप के इन कदमों का अंजाम बारूदी हो सकता है और इन मोहानों पर बारूद बरसा तो फिर महायुद्ध को कोई भी नहीं टाल पाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैक्सिको की खाड़ी और अलास्का का समीकरण समझ लीजिए। अब मैक्सिको के मोर्चे पर ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया, जो कि अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा की पहचान को प्रभावित करता है। इसमें ट्रंप का उद्देश्य अमेरिका की सीमा का दायरा बढ़ाना है, जो इस समय खाड़ी में 2700 किलोमीटर है। वहीं मैक्सिको का सीमावर्ती हिस्सा 650 किलोमीटर है। क्यूबा का तटीय हिस्सा सिर्फ 22 किलोमीटर है। इसलिए ट्रंप नाम बदलकर पूरे 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर प्रभुत्व जमाने के प्लान पर ही काम कर रहे हैं। वही बात अलास्का की करें तो इस मुहाने पर रूस के तटीय क्षेत्र चुकोत्स्का और अलास्का के माइनलिन के बीच सिर्फ बेरिंग सागर है, जिसकी दूरी 59 किलोमीटर है। रूस इसे वापस इसलिए पाना चाहता है क्योंकि अतीत में उसने महज $72 लाख में अलास्का के साथ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, सोने की खदान, हीरे की खदान, बड़ा फिशिंग क्षेत्र और एक टूरिज्म हब खो दिया है, जिसकी आज भी कीमत आंकें तो 63 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। दरअसल अतीत में रूस ने एक ऐसा क्षेत्र खो दिया जिससे रूस और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता था। इसलिए पुतिन ने अमेरिका से हुआ सौदा ही अवैध करार दे दिया है। पुतिन ने एक डिक्री पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत यूएसएसआर के पूर्व की संपत्ति पर रिसर्च हो रही है, जिसमें अलास्का की बिक्री को अवैध करार दिया गया है।
1867 में तय की गई रकम को भी अवैध बताया गया है, जो डायरेक्ट जंग छेड़ने का संकेत बन गया है। लेकिन ट्रंप ने जंग का मोर्चा खोला तो क्या संयुक्त युद्ध अभियान में रूस अकेला पड़ जाएगा? जवाब है नहीं। रूस के साथ होगा उसका सहयोगी ईरान, जिसने क्यूम और अल्मास मिसाइल का प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन अमेरिका के लिए ही है, जिसके जरिए बताने की कोशिश हुई है कि अब एआई हथियार निर्माण में ईरान भी पीछे नहीं। ईरान ने मोहजर 6 और अबाबिल 5 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन्हीं ड्रोन से ईरान ने एआई गाइडेड क्यूम और अल्मास मिसाइलें दागी हैं। और रूस को ईरान को मिलने वाले साथ का प्रमाण है 20 साल का सैन्य समझौता, जिसे लेकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अपने इरादे सार्वजनिक कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।